हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 हिंदी दूरवा पाठ 5 नाटक में नाटक का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक मंगल सक्सेना जी हैं। यह पाठ एक हास्य रस पर आधारित है। इसमें बच्चों द्वारा नाटक को बिगड़ते देख राकेश ने नाटक को संभाल लिया। हमें दूसरों की त्रुटि को ना देखकर अपनी त्रुटि को सुधारना चाहिए। त्रुटि मीन्स गलतियों को। अगर जीवन में कोई परेशानी या मुसीबत आ जाए तो हमें घबराना नहीं है, बल्कि हमें उसका सामना सूझबूझ से करना है ताकि हम उस विषम परिस्थिति से उभर सकें। प्रश्न उत्तर पाठ से। प्रश्न 1, बच्चों ने मंच की व्यवस्था इस प्रकार की। उत्तर, मोहल्ले के बच्चों ने सार्वजनिक मैदान में, सार्वजनिक मतलब जो सबके लिए होता है, में फूल पौधे लगाए थे। वहीं मिलजुल कर उन्होंने मंच की भी व्यवस्था कर दी। प्रश्न 2, पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा क्यों कर रहे थे। उत्तर, पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की तारीफ इसलिए कर रहे थे क्योंकि सबको लगा कि नाटक में नाटक की ही कमियां बताई गई हैं, क्योंकि राकेश ने बिगड़ते नाटक को इतनी अच्छी तरह से संभाला था। अगला प्रश्न है, नाटक के लिए रिहर्सल की जरूरत क्यों होती है। उत्तर, नाटक के लिए रिहर्सल की जरूरत होती है क्योंकि उसमें कई कलाकार होते हैं। सभी का साथ सही तालमेल से ही नाटक सही ढंग से हो पाता है और ये तालमेल बिना रिहर्सल के नहीं हो सकता है। नाटक की बात से प्रश्न है, जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों और कुछ कुछ बुद्धू भी हों, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। ऊपर के वाक्य में नाटक से जुड़े कई शब्द आए हैं, जैसे अभिनय, कलाकार, मंच आदि। तुम पूरी कहानी को पढ़कर ऐसे ही शब्दों की सूची बनाओ। जैसे सूची इस प्रकार बना सकते हैं, व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम, कलाकार, मंच। काम, नंबर 1, कलाकार मंच का काम है अभिनय, क्योंकि कलाकार मंच पर क्या करता है, अभिनय करता है। उसी तरह दूसरा शब्द है चित्रकार, ब्रश, पेंट। तो चित्रकार जो है क्या करता है, चित्रकारी करता है, उसके लिए उसे ब्रश भी चाहिए, पेंट भी चाहिए। संगीतकार, वायलिन। तो स्वर लहरी, तो संगीतकार क्या देता है, स्वर देता है अपने संगीत को। राकेश, कुर्सी। तो ये राकेश ने नाटक का क्या किया था, उसको डायरेक्टर। मोहल्ले वाले क्या थे, दर्शक। अगला प्रश्न है, सोचो ऐसा क्यों। नीचे लिखे वाक्य पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। राकेश को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी, क्यों। तुम्हारे विचार से राकेश को रोना और गुस्सा क्यों आ रहा होगा। उत्तर, राकेश को रोना आ रहा था क्योंकि वो लोग ठीक से अभिनय नहीं कर रहे थे, और राकेश को रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि उसकी मेहनत और
सारी तैयारी जो उसने करा रखी थी, यानी तैयारी बेकार जा रही थी। अगला प्रश्न है, राकेश मंच पर पहुंच गया, सब चुप हो गए, सकपका गए, क्यों? तो इस पे प्रश्न है, तुम्हारे विचार से राकेश जब मंच पर पहुंचा, बाकी सब कलाकार क्यों चुप हो गए होंगे? उत्तर, राकेश जब मंच पर पहुंचा, बाकी सब कलाकार इसलिए चुप हो गए होंगे क्योंकि वो नाटक में किसी भी किरदार को नहीं निभा रहा था। किरदार मतलब कोई भी पार्ट वो नहीं कर रहा था। तो फिर भी वो मंच पर क्यों आया, ये सोचकर वे लोग चुप हो गए। अगला प्रश्न है, दर्शक सब शांत थे, भौचक्के थे। प्रश्न है, दर्शक भौचक्के क्यों रह गए? भौचक्के मतलब हैरान। उत्तर, राकेश के मंच पर आने से बाकी किरदार चुप हो गए, तो दर्शकों को लगा कि नाटक खराब हो गया, पर राकेश ने नाटक को संभाल लिया, तो दर्शक भौचक्के रह गए। तो उनको लगा कि नाटक चल रहा है। मैंने कहा था ना, रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। दर्शक मतलब देखने वाले। राकेश ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर, राकेश ने ऐसा कहा क्योंकि एक तो वो अपनी कलाकारों को समझा रहा था, दूसरा वो अचानक मंच पर आ गया था, तो उसने इस तरीके से कहा कि दर्शकों को लगे कि वो नाटक का ही एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, शब्दों का फेर। जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी मुक्त हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? इस संवाद को पढ़ो और बताओ कि। क्या बताना है? प्रश्न है, कहानी में इसके बदले किसने क्यों और क्या बोला, तुम उसको लिखकर बताओ। उत्तर, इसके बदले संगीतकार ने अपना संवाद भूलने और राकेश की बात ठीक से ना सुनने पर कहा कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो सब पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, क्या आप क्या समझते हैं हमें गाजर साहब? अगला प्रश्न है, कहानी में शायर के बदले गाजर कहने से क्या हुआ? अगर तुम किसी शब्द के बदले किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर दो तो क्या होगा? उत्तर, कहानी में शायर के बदले गाजर कहने से जवाब भी उल्टा मिला, और अगर हम भी ऐसी कोई गलती करेंगे तो हमें भी उल्टा जवाब मिलेगा। अगला प्रश्न है, इस कहानी का शीर्षक नाटक में नाटक है। कहानी में जो नाटक है तुम उसका शीर्षक बताओ। उत्तर, कहानी में जो नाटक है उसका शीर्षक हो सकता है रिहर्सल की जरूरत या तैयारी की जरूरत। वाक्यों की बात। नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में उचित विराम चिन्ह लगाओ। शायर साहब बोले, उधर जाकर सुन लेना। सभी लोग हंसने लगे। तुम नाटक में कौन सा पाठ कर रहे हो? मोहन बोला, अरे क्या हुआ, तुम तो अपना संवाद भूल गए। उत्तर में शायर साहब बोले, बोले के बाद अल्प विराम लगेगा और दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू होगा। उधर जाकर सुन लेना, पूर्ण विराम के बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद हो जाएगा। सभी लोग हंसने लगे, पूर्ण विराम। तुम नाटक में कौन सा पाठ कर रहे हो? ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। मोहन बोला, इसके बाद अल्प विराम और फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू होगा। अरे, अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या हुआ,
तुम तो अपना संवाद भूल गए। फिर पूर्ण विराम के बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नई वीडियो के लिए अरिंजय एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।